नमस्कार, रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें अगर ये कहा जाए कि उन्हें समाज सेवा करने का जुनून है तो कोई गलत नहीं होगा। ऐसा कोई समाज सेवा का क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र में उन्होंने कार्य ना किया हो। हमारे साथ अविराज जी हैं। अविराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये बताइए कि ये जो समाज सेवा का सबसे पहला जो जुनून अंदर आया, किस उम्र में आया? मतलब क्या सोच के आया? क्या कुछ ऐसे आपने कुछ देखा या किसी से आपको प्रेरणा मिली? थोड़ा इस पे हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत धन्यवाद दिवाकर भैया, और आप सभी के आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, नमस्कार। निश्चित रूप से ये बहुत ही कम उम्र में, मेरी लगभग 15 या 16 वर्ष की उम्र रही होगी, तब से लगातार एक जुनून था, जोश था कि जनता की सेवा के लिए हम लगातार कार्य करें, क्योंकि हमने लोगों को परेशान होते हुए देखा है कि किसी भी छोटे से छोटे कार्य की वजह से लोग कितना परेशान रहते हैं। जब उन पर कोई विपदा आती है, कोई समस्या आती है, जब किसी पर वो किसी के सोच उनके मन में रहती है कि कोई उनकी मदद करे, जब उनको किसी तरह से मदद नहीं मिल पाती तो कितना परेशान होता है वह व्यक्ति। ये मैंने चीज़ें उस उम्र में देखी, तो ये मन में जुनून आया कि लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल। लेकिन जब आप समाज सेवा के क्षेत्र में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि अगर इस काम में प्रशासन का भी सहयोग मिल जाए तो ये काम और अच्छे ढंग से हो सकता है। कौन से मुख्य अपेक्षा रखते हैं प्रशासन से कि अगर उनका आपको सहयोग मिल जाए, आप जैसे लोगों का, तो और अच्छी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? प्रशासन में क्या कमियां देखते हैं? मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि हमारा सहयोग ना हो, जनता का सहयोग हो जाए। और जनता का सहयोग होगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ही बहुत बड़ी शांति होगी और हम लोगों को काम की कमी आ जाएगी। तो जनता के हित के लिए प्रशासन क्या कर रहा है और प्रशासन की नाकामी क्या क्या है, इस पर प्रशासन को स्वयं सोचना चाहिए। आज वर्तमान में इतनी सारी समस्याएं हैं। शहर की ओर आप बढ़ते हैं, शहर के बीच में आप निकलते हैं तो इतनी जन समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं, जो गिनाने लगें तो समय बहुत अधिक जाएगा। तो बस जनता, प्रशासन से यही अपेक्षा है कि जनता के हित के लिए वो आगे रहें और जो भी जनता की मूलभूत सुविधा है उनको वो मिलती रहें। नहीं तो अभी क्या लगता है कि प्रशासन उस पर खरा उतर रहा है? अगर लगता तो सामने दिखता। और मैं हाल ही में कुछ दिन पहले एक पत्रकार वार्ता भी हुई थी, आप सभी उसमें उपस्थित थे। और इतनी बड़ी समस्याएं रीवा शहर में आपको जनता की मूलभूत सुविधाएं जो उनको उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, उस हेतु वो पत्रकार वार्ता थी। एक आरोप और लग जाता है कभी कभी कि लोग समाज सेवा करते हैं, फिर उसके बाद उनका समाज सेवा जो होता है एक ऐसा वो होता है कि फिर आगे उसके माध्यम से वो राजनीति में उतर जाएंगे। ये बहुत आरोप लगे हैं, बहुत लोग ऐसे गए भी। तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपके ऊपर भी? बिल्कुल, राजनीति अच्छी चीज़ है। राजनीति एक माध्यम है समाज सेवा का। संगठनात्मक राजनीति से ऊपर उठ के जब आप सत्ता की राजनीति में पहुंचते हैं तो आपको वो पावर होता है, वो पावर का मिसयूज ना हो, वो पावर का सदुपयोग हो कि जनता के हित के लिए हम कार्य क्या कर रहे हैं, वो पावर का सदुपयोग हो और जनता के साथ हम लोग मिलकर काम करें। देखिए, नेता समाज सेवा से उठ के जो राजनीति में जाता है उस व्यक्ति को पता होता है कि जनता की समस्याएं क्या है, और नेता का असली मतलब यही है कि जनता के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याएं समझकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए समय समय पे एक बैठक बुलाई जाए और उनकी समस्या का निराकरण हो। मतलब कुल मिला के अगर विचारधारा शुद्ध हो तो राजनीति भी बुरी चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार से नहीं। राजनीति बहुत अच्छा माध्यम है समाज सेवा का। पर ये कहते तो राजनीति कीचड़ है, उसमें अगर जाएंगे तो कुछ न कुछ कीचड़ तो लगेगा ही। कैसे बचेंगे फिर उससे? हमारा ये दायित्व है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो हम उसे बदलने के लिए, उसे सुधारने के लिए स्वयं उतरें और उसमें बदलाव लाएं। आप रीवा में एक वो चल रहा है कि बहुत विकास कार्य हो रहे हैं रीवा में। क्या उन विकास कार्यों को आप किस ढंग से देखते हैं? चूँकि ये भी देखा जा रहा है कि रोजगार तो मिल नहीं रहे लोगों को, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास चल रहा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप युवा हैं, क्या मानते हैं बेरोजगारी का स्तर जो है किस हद तक गिर रहा है? विकास एक अलग प्रश्न है। विकास तो होता रहेगा और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं शुरुआत से लेकर अभी तक यही बोल रहा हूँ कि गरीब व्यक्ति है, उसे क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, हमें इस ओर देखना चाहिए। आम जनता की क्या ज़रूरतें हैं। निश्चित रूप से बहुत सी ऐसी चीज़ें रीवा के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही हैं, स्वागत योग्य। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अभी बारिश के दिन है,
आप घूमिए, कई ऐसे क्षेत्र हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र हैं। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से नेताओं तक मेरी ये बात पहुँचे कि झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ बनी हैं, अब बारिश के दिनों में जब वो टपकेगा, पानी टपकेगा, तो वो व्यक्ति कितना परेशान होगा। ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए। मान लीजिए आप राजनीति में आते हैं, तो किस विचारधारा को पसंद करेंगे, राइट विंग या लेफ्ट विंग? थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक विचारधारा राइट विंग की भाजपा से मिल रही है, और अगर वामपंथी विचारधारा मान लें तो लगभग सभी एक गुट में जाते हैं। तो अगर भविष्य में आपको मौका मिलेगा तो किस विचारधारा को आप पसंद करेंगे? अभी ऐसा कोई विचार नहीं किया हमने कि किस ओर जाना है। बस जिसमें जनता का हित हो, जिसमें समाज का हित हो, उस विचारधारा की ओर आगे बढ़ना है। नहीं तो आना तो है आगे भविष्य में। तो अभी ऐसा कोई निश्चित नहीं है ना कि आना है तो कब आना है। कब आना है? अच्छा, अभी ये भी निश्चित नहीं है कि कब आना है। कोई ऐसा निश्चित नहीं है। अभी जनहित के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक आरोप भी आपके ऊपर लग रहा है इस समय पर, कुछ मीडिया में हमने देखा कि आपके साथ जो है कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी रह रहे हैं। तो क्या आपको इसकी जानकारी है? इस तरह के आरोपों को आप उन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आरोप तो लग रहे हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे ये आप ही के माध्यम से पता चल रहा है। बिल्कुल चलता होगा ऐसी बातें, लेकिन अगर जनता की सेवा करना, समाज सेवा करना अपराध है तो मैं इसे अपराध नहीं मानता हूँ। और कौन व्यक्ति कैसा रहता है ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और अगर कोई नाम अगर आपको पता हो तो आप बताइए। नहीं, मान लीजिए कुछ लोग हो सकते हैं जिनको आप भी न जानते हो, आपके साथ खड़ा हो गया हो, है ना? चूँकि ऐसे लोगों के लिए तो अब चूँकि वो उसका मिसयूज करते हैं लोग, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई अब हमारे साथ कई ऐसे कार्यक्रमों में कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति की अगर फ़ोटो आ गई तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो, आप कैसे जान सकते हैं आप क्यों हमारे साथी? हमारा साथी कोई ऐसा अपराधी व्यक्ति नहीं किसी प्रकार से। अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, कोई ऐसा वाकया बताइए जिसमें आपको ये लगा हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। कभी ऐसा लगा हो? लगता तो आपको हमेशा ही होगा, लेकिन बहुत अधिक लगा हो जब? देखिए, एक समय आया था, अभी आरोपों की आपने बात कर दी तो मैं उस समय की भी बात बता दूं। एक चीज़ें उस समय भी सोशल मीडिया में बड़ा वायरल थी कि जो कोविड का समय था, कोरोना काल का समय था, तो लोगों के द्वारा ये बोला जाता था कि मेरे लिए कि ये जो लोगों तक घर घर जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जा रही है, राजनीतिक स्टंट है। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से आज बता देना चाहता हूँ। हम लोग हाईवे में पंडाल लगाते थे, हाईवे में अपनी गाड़ियों के माध्यम से लोगों को, वहाँ जो राहगीर निकलते थे, जो हमारे प्रवासी भाई निकलते थे, उन तक खाना पहुँचता था। तो हमें ये जानकारी नहीं थी कि वो किस क्षेत्र से व्यक्ति आया हुआ है और किस क्षेत्र तक जा रहा है, कोई पहचान नहीं थी। लोगों को हम जब ठंड के दिनों में रात को जब कंबल पहुंचाते हैं, घर घर पहुंच के जब देखते हैं कि ज़रूरतमंद व्यक्ति है, तो हम पूछते नहीं हैं कि आप किस क्षेत्र के हो। अभी हाल ही में बरसात के दिन है, अब हम लोगों का तिरपाल वितरण का कार्य तेज़ी से चालू होगा, तो ये जानकारी नहीं होगी कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र का है, रीवा का निवासी, कहीं और का निवासी। तो लगातार हर व्यक्ति के लिए, मानवता के हित के लिए यह कार्य हमेशा जारी रहेगा और इससे सुख की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। इससे अच्छा कार्य लगता है कि हम किसी अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम की ओर ले जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अविराज जी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, और अभी उनका ये कहना है कि अभी ये कार्य कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद जो है राजनीतिक रूप से भी हम समाज सेवा में आगे आ सकते हैं। लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।